नगर की प्रमुख शिक्षाविद तथा सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी रहने वाली ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल की डायरेक्टर डॉक्टर रजनी यादव को वियतनाम के शहर हनोई में सम्मानित किया गया। ये सम्मान इंडो वियतनाम लीडरशिप समिट 2025 के अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के दौरान एसोसिएशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ संस्था द्वारा प्रदान किया गया। ये सम्मान उनके समर्पण, दूरदर्शी नेतृत्व और छात्रों व समाज के समग्र विकास के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को लेकर दिया गया है। इस दौरान डॉक्टर रजनी यादव द्वारा वियतनाम में अपने संबोधन के दौरान ब्रज की बात करते हुए संस्कृति को बढ़ावा देने की बात कही गई। रजनी यादव को विदेश में मिले सम्मान पर शिक्षकों, छात्र छात्राओं के अलावा योगाचार्य डॉक्टर पीएस राणा ने बधाई दी है। इस मौके पर एसोसिएशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ संस्था के सचिव जफर शमीम आदि मौजूद रहे। ये एक आपकी इस बहन को एक सम्मान जो इंडिया की संस्था है उसने वियतनाम में दिया, जहां पर वियतनामी डेलीगेट्स भी थे और उनके बीच पूरे इंडिया से आए लगभग 36 अवॉर्डी थे जिनको सम्मान दिया गया। उसमें मुझे ये सम्मान उन्होंने एजुकेशन और सोशल वर्क पे दिया है। क्या संदेश ये देंगे कि इंडिया और हम इंडिया से जब बाहर जाते हैं तो सबसे बड़ी बात उस समय हम अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं और एक कंपेयर होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये सम्मान हमें इंडिया में भी मिल सकता था, लेकिन इसका स्थान वियतनाम चुना गया, जगह वियतनाम थी। तो वहां पर जाके मैं अपने देशवासियों को ये संदेश दूंगी कि बेशक देश छोटा था, लेकिन व्यवस्था और अनुशासन में हम उससे बहुत कम हैं अभी। तो अगर हमें विश्व गुरु का सपना पूरा करना है, वो चाहे सोशल हो या हमारा एकेडमिक हो, तो हमें व्यवस्था और अनुशासन को चुनना होगा, क्योंकि हमारे पास अच्छा संविधान है पर उसका हम पालन नहीं कर पाते हैं। हमारे पास संस्कार बहुत हैं पर हम संस्कारों को जमीनी स्तर पे नहीं ला पाते। हम नदियों को माता कहते हैं, लेकिन जो वहाँ चमकीला चमकता हुआ जल नदियों में मुझे दिख रहा था और उसी समय मुझे कानपुर की गंगा और दिल्ली की यमुना याद आई, तो मुझे लगा कि प्रकृति ने हमें सबसे सुंदर बनाया है, लेकिन उस सुंदरता को कायम करने के लिए हमें पीढ़ियों को खुद सही संभालना बहुत जरूरी है।